नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एक बच्चे का डिमांड है। ऐसे ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और एक चैप्टर होता है डिस्काउंट, उसका ये क्वेश्चन है। डिस्काउंट क्या होता है? आप किसी भी सामान को मार्केट से खरीदने जाते हैं तो कई एडवर्टाइज आप देखते हैं कि किसी आर्टिकल पर इतने परसेंट का डिस्काउंट है, इतने परसेंट का छूट दिया जाता है। अगर आप इस सामान को खरीदते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह का होता है डिस्काउंट। क्या रियल में डिस्काउंट है? क्या वास्तव में डिस्काउंट उचित रूप से दिया जाता है? आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये और इस टॉपिक पर तो बहुत मजे आते हैं। अगर सवाल इसके बनाओ तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। सबसे पहले मार्क प्राइस क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई मार्केट से एक शर्ट खरीदने गए, उसका दाम हमको उस पर लिखा हुआ था 760 उस पर मार्क अंकित किया हुआ था। अंकित का मतलब है मार्क्ड, यानी वही उसका मार्क प्राइस है। अब शॉपकीपर चाहे तो उतने ही दाम में उस सामान को बेच सकता है, लेकिन मार्केट में कुछ कंपटीशन है जिसकी वजह से उसके दाम को कम करना पड़ता है। तो वो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया उसको कम करके बेच देता है। इसी को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। डिस्काउंट कभी कभी रुपीज में ही दे दिया जाता है और कभी कभी उस पर लिखा रहता है, जैसे कि 40% डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का मतलब है कि ये जो मार्क प्राइस है इसका 40% निकाल लो और मार्क प्राइस पे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो अमाउंट बचा वही आपको पे करना है। तो इसी को हम लोग मार्क प्राइस बोलते हैं और ये डिस्काउंट है। तो एक क्वेश्चन है, रूही रंजन नाम की ये बच्ची है, बहुत अच्छी लड़की है, मैं पर्सनली उसको जानता हूं। ये इनका एक क्वेश्चन है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ये है 40% एंड 5%। किसी आर्टिकल पर ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? देखिए, ये एक प्रकार का चीटिंग ही है। 40% और 5% अगर आप जोड़ते हैं तो 40% प्लस 5% इज इक्वल टू 45%। आपको देखने में लगता है कि अगर किसी आर्टिकल का, कोई शर्ट का या किसी भी वस्तु का मार्क प्राइस 100 रुपया है तो उस पर 45 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाता है, यानी कि वो शर्ट आपको 55 में प्राप्त होगा। ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन क्या ये ऐसा होता है? क्या 40% प्लस 5% इक्वल टू 45% है? नहीं है। इसको साबित करते हैं। देखिए, मान लेते हैं मार्क प्राइस उस आर्टिकल का 100 रुपया है, इस पर फर्स्ट डिस्काउंट है 40%। फर्स्ट डिस्काउंट हम लोग पहले इसका निकाल लेंगे कि कितना होता है। तो फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल टू 40 बाय 100 इंटू ये इसका मार्क प्राइस अगर 100 है, 0 कैंसिल कर दिए, इक्वल टू ₹40। तो पहला 40 जो फर्स्ट डिस्काउंट था उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस ये जो डिस्काउंट है ₹40 इज इक्वल टू ₹60। अब उसका दाम आपको 60 लग रहा है,
लेकिन एक और डिस्काउंट है 5%, तो सेकंड डिस्काउंट निकालो। सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%। 5% ऑफ, अब ये रिड्यूस प्राइस पर, ये 40% ऑफ 100 लिए थे, लेकिन यहाँ पर 5% इसका लेंगे 60 का, तो ये 60 का लीजिए, तो ये आ जाता है 5/100 इंटू 60। इसको कैंसिल करोगे तो 0 0 कैंसिल, 1 और 2 और ये 3। इसका मतलब है कि सेकंड डिस्काउंट हमको 3 रुपया मिलेगा। तो अब कोई डिस्काउंट है नहीं, तो जो फाइनल प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। तो देयरफॉर एसपी ऑफ द शर्ट या कोई भी आर्टिकल जो आप खरीदने गए थे वो हो गया, ये रिड्यूस प्राइस उसका है 60 रुपीज 60 और माइनस ₹3 इज इक्वल टू ₹57। आपको वो आर्टिकल 57 में मिलेगा। और अगर इस तरह से देखा जाए तो ये तो 45 होता है, तो 45 अगर डिस्काउंट करते हैं तो 100 में 45 डिस्काउंट करो तो आपको वो आर्टिकल मिलना चाहिए या शर्ट मिलना चाहिए 55 में। लेकिन क्या 55 में आपको वो शर्ट मिला? नहीं मिला। लेकिन दुकानदार आपको क्या बोलता है कि ये 100 रुपये का शर्ट हम आपको 55 में देंगे, लेकिन नहीं दे रहा है, वो आपको दे रहा है 57 में। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 रुपये का चीटिंग किया गया। दिस इज डिस्काउंट। लगता है दिखने में कि 40% प्लस 5% इक्वल टू 45%, लेकिन वास्तव में 40% प्लस 5% इज इक्वल टू 43% ही होता है, क्योंकि डिस्काउंट हमको 43% ही दे रहा है, 57 उसका सेलिंग प्राइस है। इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट डिस्काउंट। दिस इज कॉल्ड 20। तो 57 में हमको सामान मिला, 100 रुपया उसका दाम था, मार्क प्राइस 100 था, तो 100 में 57 माइनस करेंगे तो 43 आएगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 43%। उम्मीद है रोही रंजन जी आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आपके और भी कई क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट डे आपके दोनों क्वेश्चन को मैं जरूर आपको बतलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।